1948 में इसराइल का क़याम हुआ, तब से अब तक पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब ने भी इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। लेकिन क्या अब 75 साल बाद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के साथ साथ ताल्लुकात भी क्या मामूल पर लाने जा रहा है? यह अहम तरीन सवाल है। और ये कोई बेवक्त की रागनी या फिर कयास आराइयों पर मुबनी बातें नहीं हैं। ये गुज़िश्ता दिनों ये सवाल इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस बयान के बाद बड़ा ज़ोर पकड़ गया है, जिसमें उनका कहना था कि इसराइल और सऊदी अरब अमन मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने से नए मशरिक़ वस्ता का जन्म होगा। इस बयान की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2 रोज़ की टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात दरमियान उनके ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुसलसल करीब आ रहे हैं। नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी सऊदी अरब और इसराइल की बढ़ती क़ुर्बत को बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके साथ ही आज इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि सऊदी अरब की तरफ से इसराइल को तस्लीम किए जाने के साथ ही 6 से 7 मुस्लिम ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब इस खबर के साथ ही मुस्लिम ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान, जो 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी ताकत है, इस पर दुनिया भर की नज़रों के साथ साथ आलमी सतह पर दबाव भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। और सवाल उठेगा कि क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरब के बाद इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इस हवाले से निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने वाज़ेह किया है कि इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर पाकिस्तान अपना कोई भी फैसला मुल्की और फ़लस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए करेगा। इस अहम मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रगुज़ार हूँ सर। ये जो सारा मामला चल रहा है सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है। इसराइली वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम अमन मुआहदे के बड़े करीब हैं। मोहम्मद बिन सलमान भी अपने इंटरव्यू में कुछ इसी तरह का तासुर दे रहे हैं। तो सर अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा। तो क्या हम समझें कि फ़लस्तीनियों को उनका वतन मिलने के बहुत ज़्यादा करीब है, या फिर ये अमरीकी दबाव और आलमी सियासत का नतीजा है जो कुछ हो रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये तब्दीलियाँ तब शुरू हुई जब अब्राहम अकॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में आया। यूएई, मोरक्को, बहरीन ने इसराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। अब जारी बात है सऊदीज़ ये फील कर रहे थे कि दे आर लेफ्ट ओवर, वो पीछे रह गए हैं। साथ में जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए उन्होंने सऊदी अरब पे प्रेशर भी डाला और उनको पराया स्टेट कहा। तो बीच में इसके बाद चाइनीज़ पड़े और उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करा दिए। अब सऊदीज़ ये समझते हैं कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप हमारे पास है, जैसे तैसे हमें इसको मेंटेन करना। और उसके लिए जैसे मोहम्मद बिन सलमान के पास विजन 2030 है, तो वो अमेरिकन को कहते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम इसराइल की रिकग्निशन की बात करते हैं, लेकिन आप हमें क्या देंगे इसके बदले में? क्या हमें कोई सिविल न्यूक्लियर डील मिलेगी? क्या हमें जापान एंड साउथ कोरिया जैसे कोई सिक्योरिटी जो है वो डील मिलेगी? हमारे दिफा को कैसे जो सिक्योर किया जाएगा? एक तरफ ईरान है जिसके बारे में एमबीएस ने कहा कि हम अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करेंगे तो हम हासिल करेंगे, हम इसराइल को इतना हम नहीं होने दे देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजरायली ये कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मामला तय पा जाते हैं और रिकग्निशन हो जाती है, तो ये आलम इस्लाम, ये ज्यूज़ और मुस्लिम के दरमियान मामला बेहतर हो जाएंगे। इस सारे क्वेश्चन के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड ने, देखिए किरण साहबा, अपने दुनिया को जो है वो मजहबी लेंस से देखना बंद कर दिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि फ़लस्तीनी रियासत कहाँ है बीच में सर, जिसकी वजह से हमने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके हवाले से सारी बातें बेसिक पेशरफ्त होगी, वो जैसे तैसे भी है। अब क्वेश्चन ये है कि फ़लस्तीनी इस पे क्या कहते हैं, फ़लस्तीनी मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन जितने फ़लस्तीनियों ने मुश्किल वक्त गुजारा है, मेरा ख्याल है कि अगर साइजेबल अरब वर्ल्ड उनके साथ खड़ी हो और उनको कोई डील देने में कामयाब हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू इसमें हो जाना है। और अगर आप एमबीएस की बात सुने, वो कह रहे हैं हम हर रोज आगे की तरफ जा रहे हैं। सो सऊदीज और अमारातीज और बाकी सारे जो हैं, उन्होंने इस खित्ते को, मिडल ईस्ट को, वो अब एक मुस्लिम लेंस से नहीं देख रहे, वो एक अरब लेंस से देख रहे हैं। और इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में देखिए, भारत की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं यानी कि फलस्तीन का मसला भी किसी हद तक हल होने जा रहा है, और फिर ये इसराइल और सऊदी अरब वाला मामला जो होने जा रहा है। देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेरा ख्याल है सऊदी अरब को और बाकी मुस्लिम उम्मा को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिसने अपने पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय दुनिया के लिए, सो क्वेश्चन ये आता है कि हम कितने ऑन बोर्ड हैं, या हमसे क्या बातें की जा रही हैं, या इस हवाले से क्या हो रहा है, और पाकिस्तान की इस हवाले से क्या पोजीशन है। लगता तो ये है कि सऊदीज कोई ना कोई ऐसा इंसेंटिव अमेरिका से लेंगे इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, और एक पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटी है वो फलस्तीनियों को भी मिलेगी, और समहाउ एक विन विन सिचुएशन पूरे खित्ते में क्रिएट होगी। जैसे आप देखें, एमबीएस ने यमन की वॉर बंद कर दी। वाज़े तौर पर अगर आप मुझे बता सकें, तो सऊदी अरब
क्या लेगा अमेरिका से? 1, 2, 3 क्या चीज़ है? देखिए इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सऊदी अरब पहली बात है एक सिविल न्यूक्लियर डील लेना चाहता है, एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम लेना चाहता है। दूसरा वो जापान एंड साउथ कोरिया जैसे सिक्योरिटी गारंटीज लेना चाहता है कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो अमेरिका उसको अपना हमला तस्वर करेगा। तीसरा उसमें जारी बात है कि वो फिलिस्तीनियों को कुछ देना चाहते हैं, दैट इज उनका वो स्टेट उनको प्रॉपर एक मिले। फोर्थ जारी बात है वो चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड को ऑन बोर्ड लिया जाए और अपने साथ मैक्सिमम ममालिक को लेके हम इसराइल के साथ लेके। आपको याद होगा जब ट्रंप आए थे सऊदी अरब 2017 में, तो मोहम्मद बिन जो किंग सलमान थे उन्होंने सारी मुस्लिम दुनिया को बुलाया था और अपने पीछे खड़ा किया था और अमेरिका को बताया था कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं। आज ये मौका आ गया है, ये पता चलेगा हमें कि क्या सारी मुस्लिम दुनिया जो 57 ओआईसी के कंट्रीज हैं वो उनके साथ जाते हैं या नहीं जाते। अब वो जारी बात है सऊदीज अपनी डिप्लोमेसी इसमें किस तरह करते हैं, क्या वो पाकिस्तान और बाकी ममालिक को साथ जो में इजरायली लाते हैं? वजीर आजम कह रहे हैं कि 6 से 7 ममालिक सऊदी अरब के बाद हैं जो कि इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, वो कौन कौन से हैं ममालिक? वजीर खारजा जो देखिए उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं और कुछ एशियन कंट्रीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मोरक्को जा चुका है, सूडान के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे छोटे ममालिक जिनको वो समझते हैं कि जो सऊदी अरब पे बड़े डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, एड के हवाले से, तो मुझे लगता है कि वो उन ममालिक को साथ लेके चलेंगे। लेकिन जो जीसीसी के ममालिक हैं वो भी साथ चल सकते हैं, बिकॉज अगर बहरीन और यूएई जा चुके हैं तो और ममालिक का जाना भी साथ जो है वो बनता है, ओमान और बाकी भी हो सकते हैं। सो लार्जली क्वेश्चन ये है कि ओआईसी का ये फैसला होता है या अरब वर्ल्ड का होता है, ये डिपेंड करता है। अगर ओआईसी का फैसला नहीं है, ये अरब वर्ल्ड का फैसला है, तो जिस तरह कश्मीर की जब 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बदला था तो ओआईसी ने फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया था और ओआईसी को छोड़ के अरब वर्ल्ड अकेली इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लेती है। तो ये आप समझें कि ओआईसी का ये जो एक मल्टीलैटरल फोरम है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक टूथलेस टाइगर हमारे सामने रह जाता है। सो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सऊदीज चाहते हैं कि एक तो अमेरिकन अपना बिहेवियर बदले उनकी तरफ, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का था, सिक्योरिटी गारंटीज मिले, न्यूक्लियर के हवाले थे, ताकि ईरान एक और चीज ये कि आज जो हमारे निगरान वजीर खारजा ने कहा है कि वो फलस्तीनी अवाम के मफादात को देखते हुए आगे का फैसला करेंगे, तो दुनिया इस्लाम का वाहिद एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान, इस पर यकीनन ऑब्वियसली इस सारे मामले को जिस तरह से आप बता रहे हैं इस पर दबाव पड़ेगा। और साबिक वजीर आजम भी इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि इजराइल को तस्लीम करने के लिए बड़ा दबाव था, तो हम पर तो दबाव पड़ेगा इसके लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कि अगर अरब कंट्रीज ही नहीं रास्ते में खड़े रहते और फलस्तीन खुद भी एग्री हो जाता है ऑन टर्म्स एंड कंडीशन पे, देखिए पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर अरब कंट्रीज हैं फलस्तीन को एक अच्छी जो है डिप्लोमेटिक बार्गेन लेके देने में फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम इजराइल, ना कि पाकिस्तान। सो हम कहाँ पे खड़े रहेंगे, हमारी पार्लियामेंट क्या करेगी, क्या हम अपना स्टांस बदलेंगे? अगर अरब वर्ल्ड मान जाती है कि जी हमें फलस्तीन और इजराइल का मसला कोई स्टेट कोई जो उनके रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाते हैं, रिकग्नाइज कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि हम तो फिर ऐसे नहीं सारी बातें बैठ सकते, क्योंकि कश्मीर पे भी हमारी मौक़िफ़ तो आज भी 2 स्टेट ही है ना। देखिए वो बिल्कुल 2 स्टेट है और जारी बात है कुछ इससे मिलती जुलती ही सिचुएशन सऊदीज निकालेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि बेसिकली बात क्या हो रही है। अभी तक तो ये बात आई है कि सऊदीज क्या चाहते हैं, उनको सिक्योरिटीज चाहिए, उनको न्यूक्लियर माहदे चाहिए, उनको कौन कौन से और ममालिक चाहिए, और उनको एक चेंजिंग बिहेवियर, वो जो वेस्ट का जब दिल करता है सऊदी अरब पे कहते थे इनकी पाबंदियां लगा दे, वेपन्स की को जो है वो फलां पाबंदियां लगा दे, इनके इंडिविजुअल पाबंदियां लगा दे। बेसिकली सऊदी अरब भी चाहता है कि अमेरिका का रवैया बदले।